Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you next topic from the chapter gravitation, that is the buoyant force. Clear? So buoyant force is also called as upthrust. So in my last video I told you about the topic thrust and pressure. So we know that what is a thrust. Thrust जो है वो हमारे पास क्या होती है, एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है जो एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स है जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर. लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अप थ्रस्ट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर? सो जब हमारे पास द अपवर्ड फोर्स experienced by a body. ठीक है, तो जब हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स मान लो हमने कोई ब्लॉक डाल रखा है पानी के अंदर. ठीक है, पानी में जब हम उसको डालते हैं तो वो अपने ऊपर की तरफ, तो द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन पार्शियली, ठीक है, पार्शियली और कंप्लीटली, या फिर आप लिख सकते हो होली. होल मीन्स कंप्लीट. होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड. ठीक है, तो फ्लूइड आपको पता है क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं जो हमारे मटेरियल मैटर जो है फ्लो कर सकते हैं. तो ये लिक्विड एंड एयर आ जाएगी इसमें आपकी. ठीक है, तो जब एक फ्लूइड लिक्विड के अंदर हमारी जो बॉडी होती है वो पार्शियली और होली जो है वो इमर्स होती है, तो उसके लिए अपवर्ड फोर्स जो है वो एक लगती है ऊपर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं अपवर्ड मीन्स अप थ्रस्ट. दैट इज कॉल्ड एज द बायंट फोर्स. एंड दिस फिनोमिना, और ये जो बायंट फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और इसके लिए ये जो फिनोमिना हो रहा है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज बायंसी. ठीक है, तो पहले आप यही चीज में कंफ्यूज रहते हो, बायंट फोर्स एंड बायंसी. तो बायंट फोर्स जो लग रही है कैसे, यहाँ पे हम एक जो है वो बीकर ड्रॉ करते हैं. क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है और इस बीकर में हमने ये लिक्विड ले लिया, वाटर है, और इस वाटर में हमने क्या किया, एक बॉडी जो है वो ब्लॉक वुड का या किसी मटेरियल का बना हुआ हमने जो है वो जहाँ पे इस पे गिराया पानी में, तो वो क्या कर रहा है, जहाँ पे पार्शियली डिप्ट हो रखा है, इमर्स हो रखा है और फ्लोट कर रहा है. ठीक है, इसके लिए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स लग रही है, नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ को. ठीक है, तो यहाँ से जो है अपवर्ड की तरफ जो है वो फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज द बायंट फोर्स. ठीक है, तो ये बायंट फोर्स है, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है. ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो हमने लिक्विड ले रखा है एज ए वाटर, और ये हमारे पास है कंटेनर. क्लियर? तो इसमें जो है वो क्या हो रहा है कि जब हम किसी बॉडी को जो कि पार्शियली या फिर होली इमर्स है एक फ्लूइड के अंदर, और उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो बॉटम से अप डायरेक्शन में जो है वो लगती है, दैट इज कॉल्ड एज द बायंट फोर्स. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बायंसी. ठीक है, अब हमारे पास ये जो बायंट फोर्स है वो क्या है, हम डिनोट कर रहे हैं इसको कैपिटल एफ एंड बी. बायंट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, बायंट फोर्स इसके लिए जहाँ पे हो जाती है हमारे पास जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है, डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स बॉडी. ठीक है, तो ये जहाँ पे हमारे पास जो इमर्स्ड बॉडी है उसके इमर्स पार्ट के द्वारा जो हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द, उसके इक्वल जो है वो हमारी बायंट फोर्स होती है. तो बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इमर्स, या फिर इमर्स बॉडी, या फिर इमर्स बॉडी हमारे पास है क्या, जहाँ पे वुडन ब्लॉक. क्लियर? अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन what factors
हमारे पास जो है वो डज द वायंट फोर्स डिपेंड। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जिनके ऊपर हमारी जो है जो बायंट फोर्स डिपेंड करती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द बायंट फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। दैट इज द फर्स्ट वन हमारे पास है कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है इसका साइज, ठीक है, इसका साइज या फिर इसका वॉल्यूम। क्लियर। तो हमारे पास जो बायंट फोर्स है दैट इज डिपेंड करती है साइज पे और इस पे, साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी जो हमारे पास है इसका साइज एंड वॉल्यूम जो है, ये कौन सी बॉडी है हमारे पास, इमर्स बॉडी। ठीक है, तो जो हमारे पास साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो इमर्स हो रही है, इमर्स्ड इन द फ्लूइड, उस पे जो है वो डिपेंड करती है हमारी बायंट फोर्स। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज और वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड बॉडी। तो जो हमारे पास इमर्स बॉडी है उसके साइज और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है जो फ्लूइड में इमर्स कर रहा है। ठीक, कहाँ कर रहा है, इन द फ्लूइड। और इट्स मीन कि अगर हमारी बायंट फोर्स जो है ज़्यादा लगेगी अगर जो बॉडी है हमारे पास जो फ्लूइड में इमर्स हो रही है उसका साइज और वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इट वुड बी लार्जर इफ द साइज और वॉल्यूम ऑफ द इमर्स बॉडी लार्जर। देन हमारे पास सेकंड है, सेकंड वन इज द डेंसिटी, कि जो हमारे पास बायंट फोर्स है वो हमारी डेंसिटी पे भी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो डेंसिटी के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी बायंट फोर्स। ठीक है, तो बायंट फोर्स जो है इस डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर। तो जो बायंट फोर्स जो है वो क्या होगी, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द इमर्स्ड बॉडी, डेंसिटी ऑफ द इमर्स्ड बॉडी इन द फ्लूइड, इमर्स्ड बॉडी इन द फ्लूइड। तो जो हमारे पास बॉडी जो है वो इमर्स हो रही है फ्लूइड में उसकी डेंसिटी पे भी जो है वो हमारी बायंट फोर्स डिपेंड करती है। बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, तो किसकी डेंसिटी, इमर्स्ड बॉडी की, जो बॉडी जो है इमर्स हो रही है फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज होएगी तो ये भी क्या होएगी, इंक्रीज। और अगर हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो बायंट फोर्स भी इंक्रीज होएगी, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो बायंट फोर्स भी डिक्रीज होएगी, सेम हमारे फर्स्ट उसकी तरह। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर नंबर 3, दैट इज कि अगर हमारे पास टेम्परेचर हो, ठीक है, तो बायंट फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बायंट फोर्स जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और बायंट फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मींस अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इमर्स बॉडी का जो टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द इमर्स बॉडी। तो जो हमारे पास बॉडी है हम इमर्स कर रहे हैं पानी के अंदर और उसमें जो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होएगा, टेम्परेचर से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो बायंट फोर्स अपने आप ही डिक्रीज होगी। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो रही है तो बायंट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बायंट फोर्स जो है वो क्या लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास है फैक्टर नंबर 3 हमारा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ हमारे पास है कि जो हमारे पास बायंट फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी।
ठीक है। तो जो ग्रेविटी के कारण हमारी जो है वो बायंट फोर्स होती है वो भी डिपेंड करती है। मींस अगर हमारे पास हम मून पे जो है वो बात करें, ग्रेविटी कम होती है तो बायंट फोर्स वहाँ पे कम लगेगी, और अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो बायंट फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगी उस बॉडी के द्वारा। तो मीन्स दीज आर द फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बायंट फोर्स को। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड वॉल्यूम, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द अर्थ बॉडी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी। क्लियर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इमर्स हमारी बायंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द topic about the buoyant force. Now clear what is buoyant force? buoyant force upthrust है जो परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है अपथ्रस्ट फोर्स, दैट इज द buoyant फोर्स जो ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। कब एक्सपीरियंस करती है? जब ये फ्लूइड के अंदर पार्शली या होली जो है वो इमर्स होती है, दैट इज कॉल्ड द buoyant force. I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.